पिछली किस्त दानिश ने शहीना को गाड़ी में सवार करवा दिया, जबकि शहीना फिर से अगवा होकर शाहिद भाई के अड्डे पे पहुंच गई। शाहिद भाई तक दानिश की गद्दारी का माजरा पहुंच गया। वो अपना अड्डा खाली करके लड़कियों को लेके बरौने मुल्क रवाना हो गया और उसने अपने पीछे दानिश के लिए एक जाल छोड़ दिया, लेकिन दानिश को भी उसके बिछाए हुए जाल का पहले से पता चल गया। ये इतला दानिश को उसके मुखबिर ने दी थी, जो उसका साथी था और शाहिद के गैंग में शामिल था। दानिश शहीना को गाड़ी में छोड़कर तेजी से वापस शाहिद भाई के रास्ते की तरफ जा रहा था, जिससे वो लड़कियों को लेकर बरौने मुल्क निकलने ही वाला था। दानिश तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि वो किस तरह सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करने कराची आया था और इस मामले में उलझ गया था। दानिश के फ़ोन की बेल बजी और उसने उससे ख्यालों से चमका दिया। तो नाजरीन, यहाँ से हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं, जो कि किस्त नंबर 4 है। तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाली नई नई स्टोरीज सुनते रहें। सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। दानिश ने जैसे ही फ़ोन उठाया, उसके मुखबर ने बताया कि मैं पहुंच चुका हूं, आप जल्दी पहुंचिए। दानिश ने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब हूं और उसी वीरान रास्ते के पास ही पहुंच चुका हूं। दानिश ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर झाड़ियों में छोड़ी और खुद को हथियार से दोबारा से लेस करने और अपने हथियार दुरुस्त करने के बाद उस रास्ते की तरफ चला जहाँ से वो गाड़ियाँ गुजर कर जानी थी। इसके ज़हन में पहले से सब नक्शा मौजूद था, क्योंकि वो अकेले 2 लोग थे और जबकि इनके मुकाबले में शाहिद भाई का पूरा एक गैंग था। इन 2 लोगों को इस पूरे गैंग से लड़ना था। इसके लिए इन्हें ताकत की नहीं, स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, और ये स्ट्रेटजी दानिश ने अपने जहन में तैयार कर रखी थी, क्योंकि वो एक ट्रेंड फौजी ऑफिसर था और उसे ऐसे मामला को हैंडल करने का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था। दानिश ने इस जंगल के बीचों बीच एक शॉर्टकट रास्ता काटते हुए उस सड़क तक पहुंच गया जहां से गाड़ियां अभी पहुंचने ही वाली होंगी। तभी इसने अपनी कमर पे बंधा हुआ एक बैग उतारा और इसमें से एक बहुत बड़ी कवाइल निकाली। ये कवाइल दिखने में हल्की फुल्की और नान नजर आने वाली थी, लेकिन ये कांटों से भरी हुई थी और ये फोल्ड होकर थोड़ी सी जगह में आ गई थी, लेकिन ये बहुत काम आने वाली चीज थी। ऐसे गैजेट ये हमेशा अपने साथ रखता था। यहाँ पे तो ये बकायदा तैयारी के साथ आया था। इसने बगैर देर किए हुए सड़क के बीचों बीच एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक ये तार बिछा दी और इसको 1 और 2 चक्कर में घुमा दिया। यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती तो उसके टायर का पंचर होना ज़रूरी था। अगर शाहिद भाई की सफ़ों में दानिश का मुखबर ना होता तो दानिश को कभी खबर ना होती कि वो किस रास्ते से गुजर रहा है। शाहिद भाई अपने अड्डे पर दानिश के लिए एक चूहेदान तैयार करके आया था और यहाँ पर दानिश ने शाहिद भाई के लिए ही एक चूहेदान तैयार कर रखा था। अब गोया के बात ये होने वाली थी कि अपने ही जाल में शाहिद खुद आने वाला था। दानिश को बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ा, उसे दूर से गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दी। ये 4 से 5 गाड़ियाँ लग रही थी, जिसमें एक बड़ी गाड़ी थी और यकीनन लड़कियाँ इसी गाड़ी में बंद थी। सबसे आगे सिक्योरिटी वालों की गाड़ी थी, उसके पीछे शायद शाहिद भाई की गाड़ी थी और 2 सिक्योरिटी की गाड़ियाँ पीछे। इसने दूर से ही गाड़ी की तरतीब का अंदाज़ा लगाया। दानिश चौकन्ना होकर बैठ गया। जैसे ही आगे वाली गाड़ी यहाँ तक पहुँच, उनकी नज़रें इस बारीक बिछी हुई तार को ना देख सकी, वो इसको ना देख सके और उन्होंने अपनी स्पीड बरकरार रखते हुए वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की और इसके तार के ऊपर गाड़ी के टायर आते ही इसके टायर पंचर हुए। तेज़ रफ्तारी की वजह से गाड़ी अपना तवाज़न कायम ना रख सकी। ड्राइवर के कुछ समझने और स्पीड आस्ता करने या ब्रेक लगाने से पहले गाड़ी लड़कती हुई कच्ची रोड से उतरती हुई साइड की तरफ उल्ट गई। शायद ड्राइवर ने उसे संभालने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो एक साइड की तरफ उल्टती और फिसलती हुई दूर तक चली गई। इस नाकानी आफत को देखकर पीछे वाली गाड़ी ने फौरन ब्रेक लगाई। उस गाड़ी में शाहिद भाई बैठा हुआ था। उससे पीछे सिक्योरिटी वाली गाड़ी ने भी ब्रेक लगाई और सिक्योरिटी के बंदे अपनी गाड़ी से उतर आए और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। उन्हें अंदाजा हो गया था यहाँ कोई है। शाहिद भाई की गाड़ी को घेरे में लेते हुए उन्होंने हिफाजती तौर पर फायर शुरू कर दिए। ये अंधाधुंध फायर थे और वो चारों तरफ फायर कर रहे थे, जबकि दानिश आराम से एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। उसने आज तहैया कर लिया था कि वो शाहिद भाई का काम तमाम करके ही जाएगा। वो अपनी स्नाइपर गन निकाली, वहाँ पर निशाना तक ताके बैठा हुआ था। वो चाहता तो सामने जाके भी लड़ सकता था, लेकिन दानिश को इन लोगों की ज़िंदगी बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये वो लोग थे जो दूसरों की ज़िंदगी को अजाब बनाते थे। वो चाहता था कि इस ज़मीन से, इस धरती से इनका बोझ कम कर दूँ। इसीलिए उसने स्नाइपर को बिल्कुल सेट करते हुए शाहिद भाई की गाड़ी की तरफ सेट किया। दूर से निशाना लेने के लिए स्नाइपर गन बेहतरीन होती है, इसीलिए दानिश ने स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया। इसका निशाना तो वैसे भी कभी चौका नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक और भी बात थी कि फासला बहुत ज़्यादा नहीं था।
तो निशाना चौंकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दानिश के जहन में उस मासूम बच्ची और वैसी ही लड़कियों के चेहरे उभरे और का हाथ स्नाइपर गन पर और भी सख्त हो गया। आखिरकार उसने स्नाइपर गन से शाहिद भाई की गाड़ी के इंजन का निशाना लेकर शूट कर दी। फायर सीधा निशाने पर लगा और गाड़ी एकदम से फजा में बुलंद हुई और गाड़ी को आग ने घेर लिया। इससे पहले कि जराइम की दुनिया का करता धरता बादशाह खुद को संभाल पाता या इसको बचाने के लिए इसके सिक्योरिटी गार्ड आते, इसकी गाड़ी को आग ने पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स को समझने में काफी देर लगी कि फायर किधर से हुआ है। अलबत्ता वो डर के मारे वहां से जगह छोड़कर दूर हट गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि फायर कहाँ से हुआ है और वो उसी तरफ को अपनी गन करके फायर शूट करने लगे। लेकिन जिस तरफ अब वो शूट कर रहे थे दानिश वहाँ मौजूद नहीं था। उसने अपनी पोजीशन बदल ली थी। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि उसे वहीं पे बैठे रहने से क्या नुकसान हो सकता है। दानिश आज इनमें से किसी पे भी तरस खाने के मूड में नहीं था। उसने तीनों गाड़ियों पर फायर किया। कुछ लोग वहां जख्मी होकर गिर चुके थे और कुछ अपनी जान की बाजी हार चुके थे। मैदान बहुत जल्दी साफ हो गया। दानिश के लिए ये सब कुछ करना कोई मुश्किल काम नहीं था। तभी इसने अपना चेहरा ढांपा क्योंकि वो अपनी पहचान किसी को नहीं करवाना चाहता था और वो उस बड़ी गाड़ी के पास गया। दानिश ने देखा कि इसका अंदाजा बिल्कुल सही। गाड़ी के अंदर वो लड़कियां मौजूद थी जिनको किडनैप किया गया था। इसने जब देखा वहां पर इसे शहीना भी नजर आई, लेकिन इसने अपने चेहरे को अच्छी तरह से नकाब में लपेट रखा था। शहीना ने इसकी तरफ देखा और वो इसे पहचान नहीं पाई। दानिश ने सब हालात को सही देखते हुए पुलिस को फोन किया और उन्हें फौरन यहाँ पहुंचकर लड़कियों को अपनी तहवीली में लेकर उनके माँ बाप के सुपुर्द करने के लिए कहा। पुलिस अफसरान जो इसका हुक्म मानने के लिए मजबूर थे, थोड़ी ही देर में वो जाए वकूआ पर सायरन बचाते हुए पहुंच गए और इनके साथ मीडिया की एक बड़ी टीम। आगे पुलिस वाले काफी खुश थे कि आज उनको एक क्रेडिट मिल रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा है, क्योंकि दानिश ने उनको साफ कह दिया था कि इसका नाम बीच में नहीं आना चाहिए और ये सब कार्रवाई वो अपने सर ही लेंगे। वो वहाँ से पलट के जाने लगा तो शहीना ने उसे आवाज़ देकर रोकी। शायद वो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन दानिश उसकी आवाज़ सुने बिना वहाँ से पलटे बिना आराम से चल पड़ा और शहीना चुप होकर वहीं गाड़ी के पास बैठी। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले पहुंच गए और दानिश ने वहां से गायब होने में ही गनीमत जानी। पुलिस वालों ने कार्रवाई करते हुए सबको लड़कियों को अपनी तहवील में ले लिया। शहीना की खाला के घर फोन कर दिया गया। खाला थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वो शहीना को वहां पाकर बहुत खुश हुई। वो परेशान भी थी कि आखिर वो इन गुंडों के अड्डे तक कैसे पहुंच गई। पुलिस ने शाहिद भाई के सभी ऑटो को अपनी तहवील में ले लिया और जब इनको अनलॉक किया गया तो सबके अंदर लड़कियां मौजूद थी। शहीना के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं थी। जिस बहन की वो तलाश कर रही थी वो उसे मिल गई। वो इसी गैंग की तहवील में थी और थोड़ी ही देर के बाद कार्रवाई के बाद खाला शहीना को और उसकी छोटी बहन को अपने साथ ले आई। शहीना का तुम्हारी खुशी से बुरा हाल था। दोनों बहनें ही एक दूसरे से लिपट गई और उनकी आंखों में आंसू थे। शहीना उससे बार बार पूछी जा रही थी, बहना तुम कहाँ रहती थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? और पास ही खड़ी हुई खाला जो कि फ़ोन पर इसकी अम्मी से बात कर रही थी और उन्हें खुशखबरी दे रही थी कि ना सिर्फ शहीना यहाँ पर महफूज है बल्कि उनकी छोटी बेटी भी मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है। इनके घर पर तो एक खुशी और ईद का सर समा था और दानिश की वजह से पता नहीं कितने ही घरों में इस तरह ईद का और खुशी का समा हुआ होगा। लेकिन यूं खुशियां बांटना कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है और दानिश को भी काफ़ी महंगा पड़ जाता। उसका यूं छोटे छोटे मामलात में इंटरफेयर करना उसके अफसरान तक ये बात पहुंच चुकी थी, जिन्होंने दानिश को एक बड़े मकसद के लिए ट्रेन किया था और वो इस बात पर काफ़ी खफा हो चुके थे और उन्होंने उसको लाइन हासिल कर। दानिश सर झुकाए टेबल के सामने बैठा था और अपने गुनाह का इतराफ़ कर रहा था कि हाँ उससे गलती हुई है। उसने एक बहुत बड़े राह के एजेंट को हाथ से जाने दिया और उसका मकसद सिर्फ एक लड़की की जान को बचाना था और वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसके गिर्द बैठे हुए अफसरान उसे मलामत कर रहे थे कि क्या ये ट्रेनिंग है तुम्हारी कि तुम मुल्क को वतन की लड़ने की बजाय एक बच्ची की खातिर वहाँ लड़ रहे हो? क्या बाकी अदारे ये काम नहीं कर सकते थे? तुमने अपने फर्ज को नज़रअंदाज किया है, इसके लिए तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। दानिश ने सर झुकाए हुए कहा कि मैं हर सज़ा कबूल करता हूँ और मैं अपनी गलती को मानता हूँ। मैंने उस वक़्त वही किया जो मुझे अच्छा लगा। मैं किसी इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकता था और जबकि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ मैं उसे भी यारों मददगार नहीं छोड़ सकता था। कल आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, दानिश ने बहुत हौसले के साथ कहा। तो फिर अपनी सज़ा सुनने के लिए तैयार हो जाओ
تمہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے اور جب تک ہماری ٹیم کوئی فیصلہ نہ کر لے تم دوبارہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہو، تم گھر جا کر آرام کر سکتے ہو، اپنا کارڈ بھی یہاں پر ٹیبل پر رکھ دو۔ دانش نے اپنی جیب سے اپنے تمام کاغذات جو اسے عنایت کیے گئے تھے اور تمام اعزازات جو عنایت کیے گئے تھے وہ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے اور اسے جو اسپیشل کوین دی گئی تھی جس کو وہ دکھا کر کسی بھی ادارے میں اپنی اتھارٹی منوا سکتا تھا، اس نے وہ کوین بھی ٹیبل پر رکھ دی۔ ان میں سے ایک آفیسر نے کہا برخودار تم اب اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتی ہو اور لڑکیوں کو بچانے کے لیے اپنی باقی ماندہ زندگی گزار سکتی، جاؤ گھر جا کر ریسٹ کرو یا جو دل کرے وہ کرو، تم 3 ماہ کے لیے سسپینڈ ہو۔ دانش اپنی نیکی کے کرنے کے جرم میں بوجھل قدم اٹھاتا ہوا باہر کی طرف چل پڑا۔ اس کا دل بوجھل ضرور تھا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کوئی نیکی کی تھی، بلکہ وہ اس وجہ سے شرمندہ تھا کہ وہ اپنے افسران کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکا، ان کو جو ان سے امیدیں وابستہ تھی وہ ان کو پورا نہیں کر سکا۔ تبھی اس کے فون کی بیل بجی اور اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے شہینہ بول رہی تھی، جس نے خوشی کے جذبات سے کہا دانش تمہیں کیا بتاؤں، میں اغوا ہو گئی تھی، وہ تو کوئی فرشتہ تھا جس نے مجھے وہاں سے چھڑا لیا، میں تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ کوئی بہت اچھا انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو کسی پہ ظاہر نہیں کیا، اس نے ہم سب لڑکیوں کی جان بچائی، میری بہن مجھ کو واپس مل گئی ہے، میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے ہی فون کیا ہے، میں آج بہت خوش ہوں اور یہ ساری کریڈٹ تو اسی شخص کو جاتا ہے جس نے ہماری جان بچائی ہے۔ دانش نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا چلو مبارک ہو تمہیں، اور دانش کے دل پر جو تھوڑا بہت بوجھ تھا وہ بھی اتر گیا، اسے لگا اس نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ شہینہ کی طرح نہ جانے کتنی لڑکیاں آج خوش ہوں گی، اس محسن کو دعائیں دے رہی ہوں گی، اور وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کے مسکرانے لگا کہ شہینہ کو نہیں معلوم کہ وہ اس کا محسن میں ہی تھا اور میں اسے کبھی یہ بات نہیں بتاؤں گا۔